अगर हमरा भूख लगेगा भाई हमरा भूख लगेगा तो पुल का पिलर चाटे से हमरा पेट भरेगा। दर्द किस बात का है, किसको है, क्यों है, इन प्रश्नों का जवाब वो खुद दे देगा ना, तो वो समझ जाएगा कि जाति जनगणना कितना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने खुलिया चैलेंज किया है कि भाजपा का कोई भी नेता हो और कहीं ऑफिस में बैठकर नहीं, गांधी मैदान में बैठकर डिबेट कर ले भाजपा का कोई नेता, अगर हमसे ज्यादा अगर करता है तो सीएम बनने का इस्तीफा दे देंगे, कहेंगे कि नहीं सीएम बनेंगे। बोला तेजस्वी यादव कुछ स्वीकार करे भाजपा वाला। भाजपा से पूछे ना भैया, पूछिए अश्विनी वैष्णव से, किसने हनुमान जी का जाति बताया था? किसने चुनावी मंच से हनुमान जी का जाति बताया था? हनुमान जी दलित है, किसने बोला था? अरे कौन था वो टकला आदमी? इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी भी पार्टी का सरकार बने, जाति सरकार आपका जाति पूछ रही है, आप जाति देखकर वोट दीजिए। सरकार अगर आपको 65 वर्ष की उम्र में नौकरी से निकाल देता है तो आप भी सरकार को 65 वर्ष में नौकरी, उसको भी नौकरी से निकालिए। ठीक है, हम मानते हैं कि लालू के टाइम में जंगल राज था, लालू यादव जी के टाइम में, तो आप इसीलिए तो आपको चुना गया ना कि चलो ठीक है, लालू के राज में जंगल राज था तो हम नीतीश को चुनते हैं, नीतीश आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस साल चुनावी माहौल है और ऐसे में मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता इस बार नीतीश कुमार की सरकार चाहती है या फिर बिहार में बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। तो चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और उनसे ही जानते हैं। अच्छा, इस बार नीतीश कुमार की सरकार रहेगी या फिर बिहार में बदलाव होगा? इसे काम तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया कर दिए हैं बिहार के लिए, लेकिन हमारा कहना है कि जातीय जनगणना का भी अभी आया है केंद्र सरकार का फैसला कि उसमें होगा, और ये लोग रोना रोते रहता है बहुत लोग या फिर विपक्ष का लोग कि पिछड़ा और अति पिछड़ा जो है अभी भी दबा कुचला है। अरे भाई, जब स्वर्ण समाज का कोई मुख्यमंत्री बिहार का था तब पिछड़ा और अति पिछड़ा दबा कुचला नहीं था। अब जैसे ही अति पिछड़ा और पिछड़ा उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गया तब अति पिछड़ा ही जो है दबा कुचला हो गया। पिछले 30 साल से कौन है बिहार के सत्ता के शीर्ष पे? अति पिछड़ा और पिछड़ा बैठा हुआ है। दबा कुचला भी अभी कौन है? पिछड़ा और अति पिछड़ा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी भी पार्टी का सरकार बने, जाति सरकार आपका जाति पूछ रही है, आप जाति देखकर वोट दीजिए और बिहार के सत्ता के शीर्ष पर भूमिहार को बैठाइए। जैसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, जमींदारी प्रथा को खत्म किए थे। असली न्याय आपको फॉरवर्ड ही देगा। आप जो कह रही है तो जातिवाद हो गया ना, फिर तो सारे जाति वाले कहेंगे। तो हम कहाँ जातिवाद कर रहे हैं? आप भी तो कह रहे हैं ना कि भूमिहार। हाँ, तो सरकार जातिवाद कर रही है तो हम नहीं करेंगे, हम भी जाति देकर वोट देंगे। और दूसरा बात, बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भूमिहारे थे ना जी। तब बिहार आधुनिक बिहार का उस श्रेणी में आता था। अब बिहार कहाँ चला गया? पिछले 30 सालों से जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं वो लोग ही इसका सत्यानाश किए हैं। और वही लोग भ्रांति भी फैला रहे हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा ही जो है अभी सबसे ज्यादा दबा कुचला है। तो कौन है इसके पीछे दोषी? आप ही के समाज के लोग, ओबीसी और पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग बैठे हुए हैं और आप ही लोग अभी भी दबा कुचले हैं। तो पूछिए ना सवाल अपनी जाति वाले नेताओं से। तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है? हम देखिए ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा, उनसे हम 3-4 क्लास आगे हैं। पहले उनको बोलिए कि 9वां पास हो जाएंगे, फिर उसके बाद 10वां आ गया। इसी के तेजस्वी यादव ने खुलिया चैलेंज किया है कि भाजपा का कोई भी नेता हो और कहीं ऑफिस में बैठकर नहीं, गांधी मैदान में बैठकर डिबेट कर ले भाजपा का कोई नेता, अगर हमसे ज्यादा अगर करता है तो सीएम बनने का इस्तीफा दे देंगे, कहेंगे कि नहीं सीएम बनेंगे। बोला तेजस्वी यादव कुछ स्वीकार करे भाजपा वाला। वो गांधी मैदान में बोला है कि गांधी मैदान में डिबेट करेंगे, कहीं रूम में बैठकर नहीं, गांधी मैदान में बैठकर। तो इन लोगों का कहा बात करता 9वीं फेल का? तो बोला कि 9वीं फेल होकर अगर हार जाएंगे तो हम सीएम फेस चेहरा हटा लेंगे, बोला तेजस्वी यादव ने। आरजेडी का समर्थक हो सकता है लेकिन हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं है। हम सुनिए, हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं है। आरजेडी का समर्थक हो सकता है लेकिन हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं है। हम अभी भी बोले कि जो सवर्ण समाज को आगे करेगा हम वोट उसी को देंगे, क्योंकि सरकार हमारी जाति पूछ रही है, हम जाति देकर सरकार चुनेंगे। बस अपनी राय बताइए। राय एक आदमी नहीं देता है, आपको सर्वे कराना पड़ता है और सर्वे रिपोर्ट बहुत पहले जारी हो गया है, जेकरा में सबसे बड़का नेता तेजस्वी यादव उभर के आए हैं। एक परसेंटेज था, बहुत अच्छा परसेंटेज बताया था, जो गैप इतना था ना कि भरना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये सवाल गलत है एगो आदमी से पूछना कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। सर्वे बता चुका है आएंगे आएंगे, हम क्या बोलेंगे अब इसमें। अब आइए आते हैं आपके टॉपिक पे, जाति जनगणना पे। दर्द किस बात का है, किसको है, क्यों है, इन प्रश्नों का जवाब वो खुद दे देगा ना, तो वो समझ जाएगा कि जाति जनगणना कितना जरूरी है। दर्द उसी को हो रहा है जो ईडब्ल्यूएस का रेवड़ी खा रहा है। ईडब्ल्यूएस का 10% रेवड़ी मिल रहा है और उसका जनसंख्या भी 10% है। जातीय जनगणना सही है? बिल्कुल सही जाति जनगणना है। जाति जनगणना कहे नहीं चाहिए?
आप कोई चीज को लगातार कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन अंधेरा में कैसे दे सकता है आदमी? अरे नहीं दे रहा, ओकरे बारे में बता रहे हैं। उसको दर्द इस बात का है कि 10% खा रहा है रेवड़ी और उसका जनसंख्या भी 10% है, बाकी 90% वाला के 49% मिल रहा है। तो गैप देख लीजिए, रेशियो निकाल के देखिए कि पूरा का पूरा खाया जा रहा है तो उसको पीड़ा नहीं होगा? निकालिएगा तो बहुत पहले से भी खाते आ रहा था। तो कोई आदमी बीच में आया जो बहुत बड़का बड़का आंदोलन किया, फूले आए तो शिक्षा ला के दिए सबको। अब अम्बेडकर आए तो सबको ये क्या बोलते हैं आरक्षण ला के दिए। उसमें बताए कि तुम ऐसा करो कि कुछ तुम बहुत पीछे हो, अगर स्टार्ट करना है रेस को तो एक जगह आना पड़ता है। आपको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा आपको बेहतर मिल रहा है, सब खत्म कर दो, रिजर्वेशन खत्म कर दो, लेकिन रेस का लाइन एक कर दो। जितना प्राइवेट स्कूल है बंद करो, सब आके सरकारी स्कूल में पढ़ो, चाहे तो डीएम है, पीएम है, सीएम है, सबका बेटा आकर के सरकारी स्कूल में पढ़े और रिजर्वेशन खत्म करें। हम दावा करते हैं, हम अपना पूरा जिंदगी अपना जितना बाल बच्चा खानदान है सबका रिजर्वेशन से हटाने का काम करेंगे, लेकिन रेस एक जगह से शुरू हो। आप रेस में यहाँ पहुंचल हैं, हम यहाँ हैं, कैसे बराबरी करेंगे आपका? आपको मानसिक तौर पे आप डेवलप हैं, काहे डेवलप हैं? आपका संपत्ति आपके पास है, जो खानदानी संपत्ति आपका है उसको छोड़िए, उस संपत्ति को छोड़िए। हम भी 18 साल का होता है, वो भी 18 साल का हम भी होते हैं, वो भी छोड़ के आए, हम भी छोड़ के आए, उसके बाद दोनों चालू करते देखते कौन आगे निकलता है। तो ये सब वो ढोंग रच रहा है जिसको खाने को मिल रहा है, जो खा रहा है वही रो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार इस बार बनेगी लगातार। हाँ। नीतीश कुमार का जैसे बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं, काफी अच्छा काम भी पहले का रहा है उनका। अब एक समय हो चुका है जिसमें आदमी का इस्तीफा ले लेना चाहिए, खुद से ले लेते हैं तो बेहतर है, नहीं तो कई क्रिकेटर ऐसा है जिसको बेइज्जती करके निकाला गया है। तो ऐसा नौबत मत आने दीजिए। पिछल का तीसरा पार्टी बिहार में उड़ा है। एक नीतीश कुमार एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा नेता, जिनका बात सुनकर के हमको दिल खुश होता है, वो आदमी तीसरा नंबर पे आ गए हैं। अब क्या है, आपका उतना वर्चस्व नहीं रहा, आप केवल सत्ता और कुर्सी के भूखे रह जाइएगा तो आदमी कितना आपको साथ देगा? उनका अभी जो हालत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनका दो लाइन याद आता है कि लालची मक्कार जो सत्ता के भोगी है, उनकी हरकतें बता रही, वो तो मानसिक रोगी है। तो उनको डिक्लाइन पहले ही हम कर देते हैं कि उनको नहीं रहना चाहिए, खुद से ही हट जाना चाहिए, हट जाना इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनका बाल बच्चा अगर वो ऐसा लाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो कि कभी रहे नहीं है, और उसके बाद लाना डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जातीय जनगणना होगी पूरे देश में, और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया, कांग्रेस पर आरोप लगाया, और उनका कहना है कि लोग जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते हैं, और वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी वही कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जाति जनगणना समाजवादियों की जीत है। श्रद्धेय शरद यादव, श्रद्धेय मुलायम यादव, राहुल गांधी और लालू यादव की जीत है। समाजवादी है, एक मुश्त होकर हुंकार भर रहे थे जाति जनगणना का। भाजपा से पूछे ना भैया, पूछिए अश्विनी वैष्णव से, किसने हनुमान जी का जाति बताया था? किसने चुनावी मंच से हनुमान जी का जाति बताया था? हनुमान जी दलित है, किसने बोला था? अरे कौन था वो टकला आदमी जो हनुमान जी को दलित बोला था? हमने तो दलित नहीं बोला था हनुमान जी को। भगवान को भी जाति आप निकाल दी, हम तो भगवान की जाति नहीं निकाले। पूछिए ना भैया अश्विनी वैष्णव से, अंतर्राष्ट्रीय नेता है वो, पूछिए उस टकला पर क्या कार्रवाई होगा जिसने हनुमान जी को दलित बोला। आप भगवान की जाति निकाल दे रहे हैं और हम जाति गणना भी न करवाएं। जाति गणना समाज हित में है और होना चाहिए। अच्छा, चुनावी माहौल है बिहार में, एक तरफ नीतीश कुमार सीएम है और तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव की भी सरकार बन सकती है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार रहेगी या फिर तेजस्वी यादव आएंगे? कि सरकार अगर आप 65 वर्ष का हो जाइएगा तो आपसे रिटायरमेंट ले लेता है, तो आप भी सरकार से रिटायरमेंट लीजिए। सरकार अगर आपको 65 वर्ष की उम्र में नौकरी से निकाल देता है तो आप भी सरकार को 65 वर्ष नौकरी, उसको भी नौकरी से निकालिए। नीतीश कुमार जी 65 वर्ष पूरा कर लिए, अब उनका कहानी खत्म है। मतलब नीतीश कुमार अब नहीं आएंगे? अब उनका कहानी खत्म है, टाटा बाय बाय नीतीश जी। विकास किया है इतना, और भी रहेंगे तो विकास विकास कह रहे कि नहीं किए हैं, हम कहें कि नहीं किए। आपने कहा कौन बनेगा? जब सरकार हमसे 65 वर्ष में मेरा त्याग पत्र ले लेता है तो हम भी तो नीतीश जी से त्याग पत्र लेंगे। क्या आप दीजिए भैया, आप हमसे लीजिएगा। हम 65 के बाद मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं काम कर सके, लेकिन मुख्यमंत्री मानसिक रूप से स्वस्थ काम कर सकता है, प्रधानमंत्री मानसिक रूप से स्वस्थ काम कर सकता है। क्या पैमाना है कि 65 वर्ष के बाद लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता है? उसी तरह से 65 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को निकालना चाहिए। तो इस बार नहीं रहेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, कौन मतलब इस बार आएगा बिहार में? किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार है उनकी रहेगी या फिर बिहार में परिवर्तन हो? देखिए मैडम, एक मेरे बोलने से तो सरकार चेंज नहीं होगा या सरकार में आ नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम एक मौका तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए कि हाँ, मतलब नौजवान, महिला, बूढ़े, ये लोग कम मतलब इस पे बोल रहे हैं कि हाँ हम आएंगे तो ऐसे करेंगे, ये महिला को मतलब 2500 रुपया महीना देंगे,
पेंशन बढ़ाएंगे, नौकरी देंगे। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लग रहा है कि हाँ चलो बिहार में हम पैदा हुए हैं तो बिहार ही में नौकरी मिले, बिहार से बाहर ना जाना पड़े। तो इसके लिए लग रहा है कि कम से कम एक मौका तेजस्वी आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो वादा करे उन वादों को वो पूरा करेंगे, लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, महिलाओं का निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या अभी मंगल राज है, क्या अभी मंगल राज है। रात के 8 बजे आप पटना जंक्शन के गोलंबर पे जाओ, वहाँ पे आप माहौल देखो कि क्या होता है। लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि क्या होता है। 8 बजे रात के बाद पटना जंक्शन के गोलंबर पे पता चल जाएगा कि क्या माहौल रहता है। ठीक है ना, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, रेप हो जा रहा है। तो ये सब जंगल राज का ही तो प्रतीक है। और ठीक है, हम मानते हैं कि लालू के टाइम में जंगल राज था, लालू यादव जी के टाइम में। तो आप इसीलिए तो आपको चुना गया ना कि चलो ठीक है, लालू के राज में जंगल राज था तो हम नीतीश को चुनते हैं, नीतीश आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नीतीश जी भी तो वही चीज है, नीतीश जी भी तो वही चीज कर रहे हैं ना बिहार में। कहाँ जंगल, कहाँ बिहार लंदन बन गया, बिहार में पलायन रुक गया। हाँ, अगर हमरा भूख लगेगा हमरा भूख लगेगा तो पुल का पिलर चाटे से हमरा पेट भरेगा कि हमको बिहार में नौकरी चाहिए। हाँ, पागल के लिए लंदन बना दिया बिहार में। कैसन कैसन आ जाता है अनभक्त लोग कि बिहार लंदन हो गया, दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, लंदन हो गया बिहार। हाँ, विकास नहीं हुआ, सुशासन की कहाँ हुआ, विकास कहाँ हुआ। सुशासन की सरकार है। विकास पुल पुलिया नाला बनाने से विकास होगा कि हमारा विकास, जनता का विकास कीजिएगा तब विकास होगा। ये पहले बताइए, हमारा विकास कीजिएगा तब होगा ना विकास। बिहार से जाएंगे बाहर कमाने के लिए ही होगा।